सास की उम्मीदें और बहू का संघर्ष। गांव के एक छोटे से घर में सास और बहू की कहानी बसी हुई थी। यह कहानी थी शोभा देवी और उनकी बहू पायल की। शोभा देवी एक पारंपरिक महिला थीं, जिन्हें अपने घर के नियमों और रीति रिवाजों पर अडिग विश्वास था। वहीं पायल, जो एक शहर से आई थी, वह कुछ अलग विचारों और दृष्टिकोणों वाली थी। वह आधुनिक सोच रखती थी, लेकिन अपनी सास की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनके साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शोभा देवी ने शादी के बाद पायल से कई अपेक्षाएं जताईं। उन्हें हमेशा उम्मीद थी कि पायल घर के हर काम में पूरी तरह से व्यस्त रहेगी, बच्चों की देखभाल में कुशल होगी और साथ ही परिवार की पारंपरिक मान्यताओं को निभाएगी। शोभा देवी का मानना था कि यही एक सास के रूप में उनकी बहू की मुख्य जिम्मेदारी है। पायल, जो अपने करियर में सक्रिय थी और खुद को एक मजबूत, स्वतंत्र महिला मानती थी, शुरू में यह सब समझने में थोड़ी उलझन महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसके सपने और करियर का क्या होगा अगर उसे घर के कामों में पूरा समय देना पड़े। क्या उसकी पहचान सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित हो जाएगी? एक दिन शोभा देवी ने पायल से कहा, बेटी, घर को अच्छे से संभालना बहुत जरूरी है। अगर तुम घर में खुश नहीं रहोगी तो तुम बाहर भी खुश नहीं रह सकोगी। यह तो तुम समझो कि सास की उम्मीदें बड़ी होती हैं। तुम्हें सब कामों में सही ढंग से जुटना होगा। पायल को यह बातें सुनकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने नकारात्मक नहीं सोचा। उसने सोच लिया कि वह अपनी सास की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मेहनत करेगी, लेकिन इसके साथ साथ वह अपनी पहचान भी नहीं खोना चाहती थी। संघर्ष की शुरुआत पायल ने सोचा, पहले घर के कामों में शोभा देवी की मदद करती है, फिर वह अपने करियर को लेकर भी समय निकालेगी। उसने सुबह सुबह रोटियां बेलने, सफाई करने और बच्चों को स्कूल भेजने का काम शुरू कर दिया। हालांकि वह दिन में ऑफिस भी जाती थी और कभी कभी उसे शाम को भी देर हो जाती थी। घर में सास की निरंतर निगरानी थी, जिससे पायल को दबाव महसूस होता था। शोभा देवी की निगाहें हर कदम पर उसे देख रही होतीं। कभी कभी वह छोटी छोटी बातें पायल से कह देती, तुम्हें घर के काम में और सुधार लाना होगा। साड़ी का पल्लू ठीक से नहीं रखा है। बच्चे तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे, ध्यान दो। पायल को कभी यह बातें परेशान कर देती, लेकिन वह खुद को समझाती, यह सब मेरी सास की चिंता है और मुझे उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। वह बुरी तरह से काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। कभी उसे लगता कि वह सब कुछ संभालने में असमर्थ हो रही है। सास की अपेक्षाएं। शोभा देवी ने अपने जीवन में कठिनाई देखी थी। वह हमेशा घर की सुख शांति के लिए कठोर होती थीं। उनके लिए परिवार सबसे ऊपर था और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्हें यह विश्वास था कि एक सास की भूमिका होती है अपने परिवार के सदस्यों को मार्गदर्शन देना, और यही वह बात थी जिसे उन्होंने पायल से उम्मीद की थी। एक दिन शोभा देवी ने पायल से कहा, तुम हमेशा काम में व्यस्त रहती हो, लेकिन तुम्हें कभी अपने परिवार के लिए समय नहीं मिलता। क्या तुम्हें कभी यह नहीं लगता कि तुम्हें अपने घर और परिवार को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए? यह सुनकर पायल को बहुत दुख हुआ। उसने खुद से कहा, क्या मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रही हूँ? क्या मेरी कड़ी मेहनत और संघर्ष सही नहीं है? एक नई शुरुआत। हालांकि धीरे धीरे पायल को समझ में आने लगा कि सास और बहू का रिश्ता बहुत ही संवेदनशील होता है। उसे एहसास हुआ कि उसकी सास की अपेक्षाएं भी उसके लिए हैं और उसे इन्हें समझकर ही संतुलन बनाना होगा।
पायल ने एक दिन शोभा देवी से बैठकर बातचीत की। माँ, मैं समझती हूँ कि आप मेरे लिए कितना अच्छा सोचती हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा दबाव महसूस करती हूँ। मैं अपने करियर और घर दोनों को लेकर चिंतित रहती हूँ। शोभा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल बेटी, मैंने तुमसे कभी यह नहीं कहा कि तुम किसी एक को छोड़ दो, लेकिन हर चीज का एक संतुलन होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम मेहनती हो, लेकिन परिवार का सुख और शांति सबसे जरूरी है। यह भी मेरी उम्मीद है कि तुम मेरे साथ बैठकर यह सोचो कि हम दोनों मिलकर घर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस बातचीत के बाद पायल को एहसास हुआ कि शायद उसने अपनी सास की भावनाओं को पहले पूरी तरह से नहीं समझा। उसे अब महसूस हुआ कि दोनों के बीच संवाद की कमी थी। इसीलिए उसने तय किया कि वह अपनी सास के साथ ज्यादा समय बिताएगी, घर के कामों में उनका सहयोग करेगी और साथ ही अपने करियर को भी प्रबंधित करने का तरीका निकालेगी। एक नई समझ और सामंजस्य। कुछ महीनों बाद पायल और शोभा देवी के बीच एक नया समझौता हो गया था। पायल ने अपने ऑफिस से समय निकालकर घर के कामों में संतुलन बनाने की कोशिश की और शोभा देवी ने भी अपनी बहू की कठिनाइयों को समझते हुए उसे थोड़ी स्वतंत्रता दी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित हुआ, जिससे घर का माहौल सुखमय हो गया। पायल ने यह सीख लिया कि सास की उम्मीदों को पूरा करने के साथ साथ अपनी पहचान को भी बचाए रखना जरूरी है। शोभा देवी को भी यह एहसास हुआ कि उन्हें अपने दृष्टिकोण को थोड़ा लचीला बनाना होगा और उनकी बहू की समस्याओं को समझना चाहिए। इस प्रकार उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई, जहां उम्मीदें और संघर्ष दोनों का सही संतुलन था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।